नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण के सैकड़ों युवा निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र सिंह के समर्थन में। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि जेडीएस सत्ता में आने पर 5 रसोई गैस सिलेंडर प्रतिवर्ष मुफ्त देगी। समान नागरिक संहिता केवल देश को तोड़ने के लिए है, खरगे ने कहा। एचडीके के नेतृत्व वाली सरकार कर्नाटक में सत्ता में आएगी, पूर्व पीएम गौड़ा ने की भविष्यवाणी। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा, कर्नाटक में भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने क्या किया। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का किया ऐलान। महात्मा गांधी के पोते का 89 साल की उम्र में निधन, बेटे ने ट्वीट कर दी जानकारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर दक्षिण से आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह के समर्थन में उतरे सैकड़ों युवा आज बीदर शहर में रहे सिंह के निवास पर बीदर दक्षिण के अमलापुर, मनकखेली, बगदल सहित अन्य ग्रामों में युवा पहुंचकर उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दे रहे हैं। इस अवसर पर युवाओं ने सिंह का सम्मान कर उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस बार क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। युवाओं का कहना है कि पिछले 2 विधायकों ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। दोनों विधायक और जेडीएस उम्मीदवार बंडप्पा खाशमपुर और कांग्रेस उम्मीदवार अशोक खेड़ी अपने कार्यकाल के दौरान मात्र बेंगलुरु और अमेरिका दौरा करते रहे। क्षेत्र के लोगों के लिए और विकास का कोई काम नहीं किया है, इसीलिए इस बार आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह को समर्थन देकर उन्हें जिताएंगे। डॉक्टर मसूद का रिपोर्ट। जरा हट जाओ आप। जरा हट गया एक मेरे को बोले हेलो अगर सामने आप सामने जो भी एमएलए हमारे जिस्ता जो भी थे ना, हम भी उनका सब काम किए थे, मगर हमको खाली यूज करके छोड़ दिए। हम उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहे। अब क्या करना चाह रहे हम? जेडीएस सरकार की सत्ता में आते ही हम महिला स्वयं सहायता समूहों का कर्ज माफ कर देंगे। इसके अलावा हम प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 कुकिंग गैस सिलेंडर प्रदान करेंगी। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और जेडीएस उम्मीदवार बंडप्पा खाशमपुर ने वादा करते हुए मतदाताओं से जेडीएस पार्टी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा, हम गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई परियोजनाओं को लागू करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में उनके बारे में जानकारी दी है। गठबंधन के दौरान हमसे हाथ मिलाने वाले दलों के विरोध के बावजूद हमने किसानों का कर्ज माफ किया है। इसके अलावा हमने कृषि क्षेत्र को अधिक अनुदान दिया है। हमने किसानों के हित के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इस बार सत्ता में आते ही हम किसानों के बोरवेल को 24/7 लगातार बिजली की सुविधा देंगे। किसानों के बेटों से शादी करने वाली लड़कियों को 2 लाख रुपए हम प्रोत्साहन राशि देंगे। इसके अलावा हम किसानों को कृषि खर्च के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ तक सब्सिडी देंगे। विभिन्न वेतन में वृद्धि की जा रही है। इस प्रकार खाशमपुर ने ग्रामों का दौरा करते हुए मतदाताओं को जेडीएस को समर्थन देने की अपील की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಹಿಂಗ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಂದಿ ಪೈಲೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೀವು.
ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ये कांग्रेस पार्टी हम सरकार बनाने से पहले उनका 5 साल सरकार था. बीदर उत्तर से भाजपा उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली और उनके भाई डीसीसी बैंक के अध्यक्ष उमाकांत नागमारपल्ली संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे व संस्था के कर्मियों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल में ले रहे हैं. इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से करने की बात कही. वह एक प्रेस मीट में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जेडीएस उम्मीदवार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया. इस अवसर पर राजशेखर पाटिल अष्टूर भाजपा में शामिल हुए, जिनका पार्टी में पूरे दिल से स्वागत किया गया. इस मौके पर बूढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली, जगदीश खुबा, शशि होसल्डी, जलादे सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे. संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज. ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಸರೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದವನು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡವನಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈ ನಾವು ಹಿಡಿತೀವನ್ನಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಾಯಂದರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಜನ ನನ್ನಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾನು ಕನಸತ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜನನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನನೇ ಸ್ವತಃ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ರೈತರ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿ, ರೈತರ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ DC ಅವರಿದ್ದಾಗ, ಹರ್ಷಗುಪ್ತಾ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋ ತನಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಜರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार आगे के। बीजेपी का मकसद समाज और देश को बांटना है। इसके कभी समाज के विकास के लिए काम नहीं किया। पार्टी के घोषणा पत्र में देश को तोड़ने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया गया है। यह सिर्फ भगवा पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण के लिए है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि पार्टी इस मामले को लोकसभा में उठाएगी। उन्होंने कहा कि 4 श्रम कानूनों में संशोधन को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। यह मजदूरों और मजदूर वर्ग के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को नजरअंदाज किया है। पूंजीपतियों और कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं। महिलाओं को रात की पली में काम करने की अनुमति है। महिला सुरक्षा को देखते हुए पहले इसकी अनुमति नहीं थी। सरकार मजबूरी में ऐसा कानून ला रही है। उन्होंने बताया कि पीएफ के पैसे पर ब्याज की दर 9 से घटाकर 8.7% कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई को शेयर बाजार में लगाया गया है। उनका पैसा शेयर बाजार में क्यों लगाया जा रहा है? अगर शेयर बाजार में गिरावट आती है तो कौन जिम्मेदार है? केंद्र द्वारा पारित 4 कानून मजदूरों के खिलाफ, हमने इसके खिलाफ संसद में लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार ने उन्हें वापस नहीं लिया है। उन्होंने कहा अमीरों की आय में 70% की वृद्धि हुई है, लेकिन श्रमिकों की मजदूरी में केवल 5% की वृद्धि हुई है। प्रदेश की भाजपा सरकार केंद्र के आदेश का पालन कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने केंद्र द्वारा लागू किए गए श्रमिक विरोधी कानून को न तो स्वीकार किया है और न ही लागू किया है। उन्होंने श्रमिकों के लिए ईएसआई अस्पताल सुविधा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना सहित जनसमर्थक कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जब वह श्रम मंत्री थे। पूर्व पीएम और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने मतदाताओं से 10 मई को होने वाले कर्नाटका विधानसभा चुनाव में पार्टी का समर्थन करने और एचडी कुमारस्वामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया। मंगलूर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए गौड़ा ने समर्थकों से आराम नहीं करने और जेडीएस उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करने का आग्रह किया। गौड़ा ने मतदाताओं को याद दिलाया कि कुमारस्वामी ने ही मुख्यमंत्री के रूप में किसानों का कर्ज माफ किया था। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस ही थी जो 2018 में गठबंधन सरकार का प्रस्ताव लेकर आई थी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद ने मुझसे मुलाकात की और कुमारस्वामी को सीएम बनाने की पेशकश की, और आप जानते हैं कि बाद में क्या हुआ। मैं मोदी के बयानों को प्राथमिकता नहीं देता और न ही उनकी आलोचना करता हूं। मैं मोदी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्हें बात करने की आजादी है। 13 मई को कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आएगी। चुनावी राज्य कर्नाटका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की गई सभी कार्रवाई के बारे में बताने के लिए कहा। हासन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने पहले आपकी सरकार चुराई और फिर सरकार के माध्यम से इसने आपसे पैसे चुराए। अब पीएम यहाँ भाषण देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह पिछले 3 वर्षों में कर्नाटका में हुए सभी भ्रष्टाचारों के बारे में जानते थे। राहुल ने कहा कि कर्नाटका में किसी भी बच्चे से सरकार का नाम पूछे, वह आपको 40% सरकार बताएगा। यह सभी जानते हैं कि अगर कर्नाटका में 6 साल का बच्चा भी जानता है तो पीएम को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। ठेकेदार संघ ने 40% कमीशन के बारे में बताते हुए पीएम को लिखा। उन्होंने पत्र में पढ़ा होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। डिंगलेश्वर स्वामी जी का कहना है कि उनसे मठ से 30% कमीशन लिया गया और उन्हें 10% कमीशन दिया गया था। उन्होंने कहा, पिछले 3 वर्षों में आपने कर्नाटका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की? आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की? राहुल गांधी ने आगे सवाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी विधायक का बेटा एक और घोटाले में नकदी के साथ पकड़ा गया है और पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में भी घोटाले हुए हैं। मोदी जी, कृपया आपने भाषण में इन मुद्दों के बारे में बात करें। आप यहाँ आए और कहा कि कांग्रेस ने मुझ पर हमला किया। कृपया यह भी बताएं कि आपने पिछले 3 वर्षों में कर्नाटका के लिए क्या किया।
यहाँ सवाल पीएम के बारे में नहीं है, यह कर्नाटक के युवाओं, किसानों और महिलाओं के बारे में है। उन्होंने पीएम से कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर हुई हिंसा के दौरान की गई कार्यवाही के बारे में भी पूछा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। पवार ने कहा कि मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का निधन हो गया है। वह 89 साल के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। अरुण का निधन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ है। अरुण के बेटे तुषार गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि अरुण का अंतिम संस्कार आज कोल्हापुर में किया जाएगा। अरुण गांधी का जन्म 14 अप्रैल 1934 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। वह महात्मा गांधी के दूसरे बेटे मणिलाल गांधी के बेटे थे। वह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। उन्होंने किताबें भी लिखी, जिसमें द गिफ्ट ऑफ एंगर एंड अदर लेसन्स फ्रॉम माय ग्रैंडफादर महात्मा गांधी प्रसिद्ध हैं। अरुण सालों पहले अमेरिका में बस चुके थे। वह भी महात्मा गांधी की तरह अहिंसा को बहुत महत्व देते थे। इसीलिए उन्होंने क्रिश्चियन ब्रदर्स यूनिवर्सिटी में अहिंसा से जुड़े एक यूनिवर्सिटी को स्थापित किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म एक्टर सलमान खान, उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि सलमान खान को सुरक्षा दी जाएगी। मुंबई से सुरक्षित कोई अन्य शहर नहीं है। इसके अलावा फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा गिरने के समय मैं खुद कार्यकर्ता के रूप में वहां था, लेकिन उद्धव ठाकरे ये बताएं कि वो कहां थे, उसके बाद ही वह हिंदुत्व पर बात करें। इसके अलावा फडणवीस ने परसू रिफाइनरी पर भी बयान दी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभिनेता सलमान खान को सुरक्षा दी जाएगी। मुंबई से सुरक्षित कोई अन्य शहर नहीं है। गौरतलब है कि बीते समय लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद से सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फडणवीस ने आगे कहा कि बाबरी ढांचा गिरने के समय वह खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहां थे, लेकिन उद्धव ठाकरे कहां थे यह स्पष्ट करें, उसके बाद ही हिंदुत्व की बातें करें। पीएम मोदी पर जनता का भरोसा है। कांग्रेस प्रवक्ता या नेता जितना भी पीएम मोदी के खिलाफ बोलेंगे उतना पराजित होंगे। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये पहलवानों का आंदोलन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी मुझसे इस्तीफा मांगती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे ऊपर आरोप क्या है। ब्रजभूषण ने कहा कि इस आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग, किसान आंदोलन में सक्रिय ताकतें शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने बजरंग पूनिया पर गंभीर आरोप लगाया है। WFI के अध्यक्ष
ने कहा कि मैंने कौन सा गलत काम किया है जो इस्तीफा दे दूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एफआईआर हो गई है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है तो जांच के परिणाम आने दे। उससे पहले किस चीज का इस्तीफा दूं? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे ऊपर आरोप क्या है। जो नाबालिग लड़की आरोप लेकर आई है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन सी लड़की है। उन्होंने कहा, आमतौर पर अगर कोई घटना घटती है और 2 घंटे एफआईआर लेट हो जाए तब भी अभियुक्त को फायदा मिलता है कि सोच समझकर एफआईआर लिखवाई गई है। मेरे खिलाफ तो 4 महीने से सोच समझकर एफआईआर लिखवाई जा रही है, क्योंकि ओवरसाइट कमेटी के सामने जो लड़कियां गई और जिनके रिकॉर्ड दर्ज किए गए, उन लड़कियों में से उस नाबालिग बच्ची का नाम नहीं है। ये ओलंपिक कमेटी के सामने नहीं गई है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। यूक्रेन ने अपने रक्षा मंत्रालय के एक विवादित ट्वीट के लिए माफी मांगी, जिसमें कथित तौर पर धमाके से उठे गुब्बारे पर हिंदू धर्म की देवी काली की तस्वीर दिखाई गई थी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा पोस्ट किए गए इस ट्वीट के लगभग 2 दिन बाद भारत में बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है। हालांकि ट्वीट को कुछ घंटों के भीतर ही हटा दिया गया था। यूक्रेनी मंत्री, जिन्होंने पिछले महीने ही दिल्ली का दौरा किया था और रूसी युद्ध के खिलाफ भारत का समर्थन मांगा था, उन्होंने कहा कि यूक्रेन और उसके लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। यूक्रेन की विदेश मामलों की उपमंत्री एमिन डेजेपर ने ट्वीट करके कहा, हमें खेद है कि यूक्रेन के रक्षा विभाग ने हिंदू देवी काली को विकृत तरीके से चित्रित किया। यूक्रेन और उसके लोग अद्वितीय भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं और भारत के समर्थन की अत्यधिक सराहना करते हैं। तस्वीर पहले ही हटा दी गई है। यूक्रेन आपसी सम्मान और मित्रता की भावना में सहयोग को और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन कथित तौर पर चीन में अमेरिका कंपनियों के निवेश पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करने वाला है। जेफरीज के विख्यात विश्लेषक क्रिस्टोफर वुड ने एक शोध नोट में यह जानकारी दी है। वुड ने लिखा, बताया जा रहा है कि बाइडेन का लक्ष्य आने वाले हफ्तों में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करना है, जो अमेरिकी व्यवसायों द्वारा चीन में निवेश को सीमित करेगा। कार्यकारी आदेश कथित तौर पर सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग को कवर करेगा। वुड ने कहा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ प्रकार के नए निवेश प्रतिबंधित होंगे, जबकि अन्य में कंपनियों को अमेरिकी सरकार को सूचित करने की जरूरत होगी। अमेरिका को उम्मीद है कि जापान में 19 मई से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में इस तरह के निवेश प्रतिबंधों पर G7 भागीदारों से समर्थन प्राप्त होगा। अमेरिकी व्यापार द्वारा चीन में संचय प्रत्यक्ष निवेश 2021 के अंत में कुल 118 अरब डॉलर था, जिसमें 57 अरब डॉलर या 48% विनिर्माण क्षेत्र में था। यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी जेनेट एलन का 20 अप्रैल का भाषण बहुत कुछ कहता है। विशेष रूप से एलन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं हमारे लिए प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक लाभ हासिल करने या चीन के आर्थिक और तकनीकी आधुनिकीकरण को रोकने के लिए नहीं बनाई गई हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रियल लाइफ में रोमांस मिले न मिले, लेकिन फिल्मों में मिल रहा भरपूर मजा। अब समाचार खेल जगत की। नवीन उल हक नहीं सुधरे, फिर दिया विराट कोहली को जवाब, तोड़ लिए सारे रिश्ते। आखिर में समाचार बाजार के। अब अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना होगा साकार, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान करने के लिए बना प्लान। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर दक्षिण के सैकड़ों युवा निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र सिंह के समर्थन में। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि जेडीएस सत्ता में आने पर 5 रसोई गैस सिलेंडर प्रतिवर्ष मुफ्त देगी। समान नागरिक संहिता केवल देश को तोड़ने के लिए है, खरगे ने कहा। एचडीके के नेतृत्व वाली सरकार कर्नाटका में सत्ता में आएगी, पूर्व पीएम गौड़ा ने की भविष्यवाणी। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा, कर्नाटका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने क्या किया। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का किया ऐलान। महात्मा गांधी के पोते का 89 साल की उम्र में निधन, बेटे ने ट्वीट कर दी जानकारी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।